नमस्कार, मैं बालकृष्ण। आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज फॉर हेडलाइंस। बिहार विधानमंडल का शीतकालीन सत्र चल रहा है और इस सत्र के दौरान लगातार विपक्ष जो है सत्ता पक्ष पर हावी होने की कोशिश कर रही है। सबसे बड़ी बात है कि आज संविधान दिवस है और सदन की कार्रवाई जो ही शुरू हुई उस समय विपक्षी नेताओं ने बेल में आके सदन के बाहर पोर्टिको में आके प्रदर्शन किए। और जब सदन की कार्रवाई जब शुरू हुई तब फिर उन्होंने अपनी बात को उठाया और कहा, खासकर तेजस्वी यादव की हम बात करें तो उन्होंने कहा कि 65% आरक्षण जब नीतीश कुमार के साथ वो थे तो उन लोगों ने एक कानून बनाकर बिहार में लागू किया था। उसके पहले उन्होंने जातीय जनगणना की भी बात की, गणना उन लोग कराई थी और उसी के आधार पर आरक्षण देने की बात हुई थी और हुआ था। लेकिन बाद में और उन्होंने ये भी कहा कि उनका जन्मदिन था, उसी दिन इसे सदन ने पास किया था और कैबिनेट ने भी इसे पास किया था। तो उसके बाद जब इस मामले को जब विरोधी पक्ष जो है, हालांकि उन्होंने बीजेपी पर भी आरोप लगाया सीधे तौर पर और कहा कि इन लोगों ने ही इस मामले को कोर्ट ले गए और कोर्ट ने स्टे कर दिया, इस मामले को निरस्त कर दिया। तो अब जबकि नीतीश सरकार एक बार फिर पावर में है, उन्होंने विजय कुमार चौधरी जी से आग्रह किया कि नीतीश कुमार से आग्रह करिए मेरे तरफ से और इस मामले को फिर एक बार लाइए कानून बना के और उसमें हम लोग साथ देंगे। इस मामले पे विजय कुमार चौधरी ने कहा कि पहली बार एनडीए की जब सरकार थी उस समय इस मामले को लाया गया था और कैबिनेट में लाया गया था और उसका श्रेय उन्होंने लिया। हालांकि तेजस्वी ने कहा कि आप श्रेय लेना है ले लीजिए, लेकिन इस मुद्दे को, इस कानून को वापस लाइए, हो सके तो 65 की जगह पर 85% अब ले आइए, लेकिन इस मुद्दे को लाए। हालांकि इस जब बात नहीं बनी सदन के अंदर तब विपक्ष ने सदन से बाकआउट कर दिया और बाहर में आकर अपना विरोध भी जताया पत्रकारों के सामने। आइए अब सीधे लिए चलते हैं, आपको तेजस्वी यादव पत्रकारों से क्या कुछ कह रहे हैं। 70% बढ़ाया, जिसमें 65% ईबीसी, ओबीसी, एससी, एसटी के लोगों का बढ़ाया और ईडब्ल्यूएस 10% एज इट इज रखा। ये तब हुआ जब हम लोगों ने जाति आधारित गणना हमारी सरकार ने कराई थी, केवल 17 महीने। और उसका जो रिपोर्ट देखेंगे जाति आधारित गणना का, तो 85% जो बहुजन समाज है, लगभग जो है 85%। तो हम लोगों ने आरक्षण जो बढ़ा है वो 65% किया, 10% ईडब्ल्यूएस का रखा है। और उसके बाद हम लोगों ने मांग की थी, आप सब लोग वहाँ मौजूद थे, मुझे याद है, कैबिनेट के बाद हम सब लोग, विजय चौधरी जी, अशोक चौधरी जी, विजेंद्र जी, सब लोग मेरे नेतृत्व में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और वहाँ ये बात रखी गई कि हम लोगों को डर है भाजपा के लोगों से कि ये लोग फिर जैसे हम लोगों का सर्वे रुकवाने का काम किए थे, जाति आधारित गणना रुकवाने का काम किए थे, हो सकता है इस आरक्षण को भी रोकने का काम। तो हम लोगों ने मांग की कि इसको शेड्यूल लाइन में डाल दिया जाए। केंद्र सरकार विधानसभा से आप सब लोग जानते हैं कि मेरा जन्मदिन था उस दिन, 9/11/2023 को पारित हुआ। कोर्ट का आदेश आता है 20/7/2024, यानी 20/6 या 7 जो भी है, तो लगभग जो है 6-7 महीने हो गए और केंद्र सरकार को हम लोगों ने सिफारिश भी कैबिनेट से भेजा, इसको शेड्यूल लाइन में डालो, तो नहीं डाला गया। इसमें कोई जिक्र भी नहीं किया गया, केंद्र सरकार के लोगों ने गंभीरता भी नहीं दिखाई। तो ये साफ दिखाता था कि देश में पहली बार ऐसा हुआ था जहां जाति आधारित गणना भी हुई थी और आरक्षण की सीमा भी तभी बड़ी तादाद में बढ़ाई गई थी। तो हम लोगों को था कि तमिलनाडु की तरफ से इसको सिक्योर कर लिया जाए, लेकिन केंद्र सरकार ने इसको निगलेक्ट, नकारा और कोर्ट में कोई लोग जाकर के इसको रुकवा दिया। और ये रीजन कोर्ट का आता है, कोर्ट का आदेश में, कि विदाउट स्टडी जो है इसको जो है किया गया है, इसलिए रोका। ठीक है, कोर्ट का जो आदेश था इससे निरस्त हो गया, लेकिन विदाउट स्टडी तो भाई डब्ल्यूएस भी हुआ था, उसमें कौन सा आंकड़ा निकाला गया था? यहाँ तो कम से कम जाति आधारित गणना हुई थी। 50% बैरियर बीजेपी की सरकार ने तोड़ा था ईडब्ल्यूएस को जोड़ने में। हम किसी के विरोधी नहीं है, लेकिन यहाँ तो 85% बहुजन की आबादी है, बहुजनों की, तो 65% दिया गया, तो भी जो है ये खारिज हुआ। तो इसको शेड्यूल लाइन में लोगों ने नहीं डाला। हमारी आज यही मांग थी कि अगर सरकार चाहती है, क्योंकि इच्छुक है, तो कम से कम कमेटी बना दी जाए ताकि स्टडी भी हो जाए
और आनंद फानन में जो है इसको कैबिनेट भी ले आया जाए, इस पर संशोधन करना हो। हम लोग 75% के थे, इस बार 85% वाला हम लोग ले आते हैं, क्या दिक्कत है? तो अगर सरकार अगर इच्छुक होगी तो नया बिल ला सकती है और कमेटी भी बन सकती है। और जब आर्ग्यूमेंट जब चल रहा था, जब बीजेपी एनडीए की सरकार यहाँ बन गई फरवरी में, कब बना था? फरवरी में, जनवरी फरवरी जो भी था, जब भी ये सरकार बनी, ये कोर्ट में बाद में मैटर में आया, आर्ग्यूमेंट में इनके लोगों ने ये क्यों नहीं रखा कि विदाउट स्टडी ईडब्ल्यूएस भी हुआ था। इसी का कारण है ना कि आरजेडी जो है सुप्रीम कोर्ट पहुंची है, तो आज हम लोग सुप्रीम कोर्ट में भी लगे। तो यही मसला था जिसमें सरकार द्वारा जो है जलेबी छाना जा रहा था। अरे भाई ले लो यार, जिसको शेयर लेना ले लो। हम चिंतित हैं केवल जो आरक्षित लोगों को रोजगार जो नुकसान हो रहा है उसको लेकर के चिंतित है। अगर सरकार आरक्षित लोगों के रोजगार को लेकर के अगर चिंतित है तो तुरंत आनंद फानन में ये बिल लाए, हम लोग सब लोग सर। लेकिन 85% आरक्षण का दायरा बढ़ाने के लिए कह रहे हैं ना, बड़ी बात तो ये है। नया बिल आ जाएगा ना, तो आप संशोधन हो जाएगा, स्टडी भी हो जाएगा ना। आप ज्यादा देने को कह रहे हैं, क्यों नहीं? बहुजन की आबादी जो जाति आधारित गणना में क्या है 85, हम तो 75 बोल रहे हैं ना देने। 10 रखो तुम ईडब्ल्यूएस का, क्या दिक्कत है? 85 का 85 में मिल जाए तो बैरियर टूट गया ना। एक बार 50% का जब बैरियर टूट गया उसको 100 करो, क्या दिक्कत है? आप लोग सुप्रीम कोर्ट गए हैं, वहाँ स्टेटस क्या है सुप्रीम कोर्ट का? अभी तो विलम्ब है, डेट पे डेट आ रहा है। जब भी होगा तो हम लोग तो मजबूती के साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उसमें आपके साथ थे, और अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की क्या वजह है जो इस आरक्षण पर संगत का असर पड़ता है ना। संगत का असर पड़ता है कि नहीं पड़ता? आपकी यारी दोस्ती जैसी होगी वैसी होगी। हम लोग ठीक कर देते हैं, उधर जाते हैं खराब कर देते हैं। ठीक लगा अगर आपको ये खबर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं।